दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजन क्लासेज में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं संख्याओं को किस प्रकार से काटा जाए, यानी आसानी से सेकंडों के अंदर कैसे काटे, कैसे पता चलेगा कि किस प्रकार से संख्याओं को काटना है। आज की वीडियो इसी संबंधित रहने वाली है ताकि आपकी मैथ के अंदर आपकी कैलकुलेशन इंप्रूवमेंट हो जाए, यानी कि आप मैथ के क्वेश्चनों को अच्छी तरह से आप सोल्व करने लग जाओ, यानी कि आपके मैथ की जो क्वेश्चंस है और आप उनको पास्ट उनकी कैलकुलेशन कर सको, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगे। इसलिए आपको बने रहना है हमारे इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपके पास आती रहेगी और आपका जो दोस्तों मैथ के अंदर जो कैलकुलेशंस है और मैथ के अंदर जो बेसिक क्लास है वो आपको मिलती रहेगी। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर लेना है वीडियो को। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर संख्या दे रखी है 125 बटा यहाँ पर 25। तो सबसे पहले अगर इस प्रकार से आपको संख्या मिले तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर ये है ना 5 के पहाड़े से कट रही है, यानी कि 5 के पहाड़े से कट रही है तो 5 पंजे 25 हो गया, यानी 5 बार कट गया। और यहाँ पर हम काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 बचेंगे यहाँ पर, 5 25 यहाँ पर। अब देखो हमारे पास क्या है यहाँ पर 25/5 आया। अब यहाँ पर एक बार और कट जाएगा, यानी 5 25। यहाँ पर कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया। तो यहाँ पर देखो हमको पता था, ये तो पहले हमको पता था कि 125/25 जो 5 के पहाड़े से कट जाता है, ठीक है, ये तो हमको पता था। लेकिन आपके ऐसी संख्या आ जाती है जिसको आपको पता ही नहीं रहता कि ये कौन से पहाड़े से कटेगी। तो आज की वीडियो में उसके बारे में बात करने वाले हैं, प्रकार से आपको संख्याओं को काटना है। चलिएगा दोस्तों हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हमारा पहला नियम है 2 का नियम, यानी कि जब आपको कोई संख्या दे दे, है ना, तो आपको यानी जैसे कि संख्या दे रखी है 4246 बटे यहाँ पर दे रखा है आपके 2। तो यहाँ पर आपको कैसे काटना है, यानी क्या यहाँ आपकी आपकी ये पूरी वाली संख्या आपके 2 से विभाजित हो जाएगी क्या, आपको पता। देखो आपको कैसे पता चलेगा, पहले तो देखो हमने पता लगाया था 125। हमने जो क्वेश्चन किया था वो किया था 125/25, तो वो तो हमें पता चल गया था। लेकिन अब की बार ये संख्या दे रखी है तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर आपके 4286 यानी ऊपर वाली संख्या दे रखी है, क्या वो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पर 3844 दे रखी है, वो क्या पूरी तरह से 2 से विभाजित हो जाएगी। देखो इसको कैसे पता लगाया जा सकता है, इसको कैसे पता लगाएंगे, जो यहाँ पर आपकी जो ऊपर वाली जो संख्या दे रखी है ना, उसकी जो लास्ट वाला जो अंक है ना, जो आखिरी अंक है, जैसे कि यहाँ पर आपके 6 है ना, तो यहाँ पर इसको 1 की विभाजित यानी 2 का भाग लगा के देखना है। अगर कट जाएगा, अगर यहाँ पर 2 का भाग 6 में चला जाएगा ना, तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको देखो, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे 2 का भाग लगाना है तो देखो यहाँ से 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो गया और 2 तिया 6 हो गया। तो यहाँ पर पूरी तरह से विभाजित हो गया है, ठीक है। ऐसी तरह से हमें नीचे वाले को करना है। अब देखो यहाँ से आपको लास्ट वाले जो आखिरी अंक है ना, उसमें 2 का भाग लगा के देखना है, पूरी तरह से विभाजित हो रहा है तो यहाँ पर 2 का भाग इसको पूरी तरह से काट देगा। अब देखो यहाँ से हमको 2 का भाग लगाना है इसके अंदर, तो 2 एकम 2, यानी कि एक बार चला गया, आपके क्या बचा, एक हासिल बचा, ठीक है ना। यहाँ पे बचा आपके 18, तो 2 नियम कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ पर आपके 4 बचा, 2 दूनी 4, और यहाँ पर भी आपके 4 था, 2 दूनी 4। लो भाई यहाँ पर आपको इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो संख्या दे रखी है बटे में क्या उस संख्या से विभाजित हो जाएगी क्या। इसी तरह से यहाँ पर आपको जो संख्या दे रखी है, अगर आपसे 2 से विभाजित करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर आपको अगर पूरी तरह से अगर डिविजिबल होगी, है ना, पूरी तरह से अगर डिविजिबल होगी या नहीं होगी, तो हम ऐसे पता लगाया जा सकता है, यानी कि उसके लास्ट का जो आखिरी अंक है ना, उसमें हम 2 का भाग लगा के देखेंगे। अगर 2 का भाग जा रहा है ना, तो पूरी तरह से वो जो हमारी संख्या होगी पूरी तरह से डिविजिबल होगी, यानी पूरी तरह से भाग चला जाएगा। चलिएगा ये तो हमारा 2 का नियम था। चलिएगा सेकंड नियम का, हमारा नेक्स्ट टाइप है यहाँ पर 3 का नियम, यानी कि आपको कोई संख्या दे दे और आपसे पूछ ले कि ये क्या पूरी तरह से 3 से कट जाएगा। देखो यहाँ पर आपको अजीब से लग तो रहा है कि यार 3 से तो नहीं कटना चाहिए, लेकिन इसको कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये क्या 3 से पूरी तरह से कट जाएगा क्या। अब देखो आपको इसको कैसे पता लगाओगे, जैसे कि यहाँ पर आपकी जो ऊपर वाली जो संख्या दे रखी है ना, ये वाली आपके ऊपर वाली संख्या दे रखी है ना, उसको उसके अंकों को आपको जोड़ लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपको अंकों को जोड़ोगे तो यहाँ पर दे रखा है जैसे कि 1
+2 +7 +5 इनको सबको जोड़ लेना है। यानी कि देखो 7 और 5 कितना होता है आपके, 7 और 5 12 होता है, 12 और 2 कितना होता है, 12 और 2 14 और 1 15 होता है। क्या 15 3 से विभाजित हो जाएगा क्या? हाँ, अगर 3 का अगर मैं भाग लगाऊंगा तो कितनी बार चलाएगा, 5 बार, तो 3 × 5 = 15, यानी पूरी तरह से इसमें भाग चला जा रहा है। तो मतलब 3 है ना, इस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। अब देखिएगा हम भाग लगाते हैं, तो 3 × 4 = 12 है, ठीक है ना, 3 × 4 = 12 है। अब यहाँ पर 7 बचा, यहाँ पर अब 3 × 4 = 12 हो गया, 3 दूनी 6, ठीक है ना, 3 दूनी 6 2 बार चला गया, और ये एक यहाँ पर शेष बचा। अब यहाँ पर लास्ट में आपके 15 बचा, तो 3 × 5 = 15। लो भाई, यहाँ पर आपके पूरी तरह से यहाँ पर डिवाइड हो गया है, ठीक है ना, पूरी तरह से कट गया है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि अब पूरी तरह से 3 से कट जाएगा क्या। अब देखिएगा, जैसे कि आपको क्या, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर ऊपर वाली जो संख्या दे रखी है ना, उसके अंकों को जोड़ लो। यहाँ पर दे रखा है 2 + 0 + यहाँ पर 7 दे रखा है, सबको जोड़ लो। यहाँ पर देखें तो 7 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 9। और यहाँ पर 0 में तो जोड़ो या मत जोड़ो तो एक ही बात है, ठीक है ना। अब देखिए 9 क्या 3 से विभाजित हो जाएगा क्या, कब हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 बार में हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, अभी इस तरह से अगर विभाजित हो रहा है ना, तो यहाँ पर जो आपके 260 जो संख्या दे रखी है ना, वो 3 से विभाजित हो जाएगी। अब देखो 3 × 6 कितना होता है आपके, 18 होता है। दो की तो अब 3 × 6 = 18 तो होता है ना, तो यहाँ पर आपके 2 क्या बचा, शेष बचा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 में कितना होता है, 27 होता है, कितना होता है 3 में 27। लो भाई, यहाँ पर आपके पूरी तरह से विभाजित हो गया है। यानी कि ये थी आपकी किसी भी संख्या को, अगर वो यानी कोई संख्या दे दे और आपसे पूछ ले कि 3 से डिवाइड करो, इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता पता नहीं रह पाता है कि क्या नाम से ये, यानी कि जो ये आपकी संख्या विभाजित होगी नहीं होगी, है ना। आपके देखो आंसर कई बार पूरी संख्या से विभाजित भी हो जाती है, कभी कभी क्या दशमलव में भी आता है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से आपको पता लगाना है क्या पूरी तरह से 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया, यानी कि आपको क्या करना है, ऊपर वाली जो संख्या दे रखी है उनके अंकों को जोड़ लेना है। उनके अंकों को जोड़ने पर अगर वो 3 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ पर ऊपर वाली सारी की सारी संख्या वो 3 से डिविजिबल हो जाएगी, यानी कि वो 3 से कट जाएगी। चलिएगा दोस्तों, हम चलते हैं दूसरे टाइप पे। चलिएगा, हम आ चुके हैं अगले नियम पे, यानी कि 4 का नियम। अब देखो 4 का नियम क्या मतलब कि 1320 को क्या 4 पूरी तरह से काट देगा क्या, यहाँ पे 748 4 को पूरी तरह से काट देगा क्या। देखो आपको देखते ही पता चल जाएगा, कैसे पता चलेगा, आपको क्या करना है, जो ऊपर के यानी 1320 दे रखा है ना, उनके जो यहाँ पर आखिरी जो 2 लास्ट डिजिट दे रखा है ना, जो 2 आखिरी अंक दे रखा है लास्ट में, यानी कि यहाँ पर कितना दे रखा है, 20 दे रखा है ना। क्या 4 के फाड़े में 20 आते हैं क्या, जी आते हैं। कितनी बार आते हैं, 4 पंजे कितना होता है, 20 होता है ना। तो यहाँ पर 1320 है ना, 4 का अगर भाग लगाएंगे ना तो पूरी तरह से कट जाएगा। अब यहाँ पर हम भाग लगाएंगे तो कितना होता है, 12 होता है ना। तो 4 × 3 = 12 हो गया, यानी कि अब यहाँ पर एक शेष बचा। अब यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 का भाग लगाएंगे तो 4 × 3 कितना होता है, 12 होता है ना। 3 बार चला गया फिर से, और यहाँ पर 0 बचा, तो यहाँ पर कितनी बार चला गया, 330 बार चला गया पूरी तरह से। तो यहाँ पर आपका रूल क्या है कि यहाँ पर आपकी संख्या के, अगर यहाँ पर किसी भी संख्या के अंदर अगर यहाँ पर आपको 4 से भाग करवा रहा है ना, तो आपको अगर कैसे पता लगाना है कि यहाँ पर 4 का पूरी तरह से भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो लास्ट के जो 2 अंक है ना, उनमें पहले भाग लगाना है। अगर 4 का पूरी तरह से भाग चला जाए तो यहाँ पर उस संख्या को पूरी तरह से वो काट देगा 4। तो यहाँ पर देखो, पहले हमने 20 में भाग लगा के देखा, तो यहाँ पर 4 पूरी तरह से 20 को काट दिया, कितनी बार, 5 बार में काट दिया। तो यहाँ पर 1320 अब है ना, इसको 4 पूरी तरह से काट देगा, यानी 330 बार 4 है ना, इस 1320 को पूरी तरह से काट देगा। उसी तरह से क्या 748 4 जो पूरी तरह से काट देगा क्या। आपको क्या करना है, लास्ट वाले 2 नंबर पर आपको भाग लगा के देखना है। 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो आप मनी मन में कर लोगे, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो हमें पता चल गया कि 748 है ना, वो यहाँ पर 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है। अब देखो कैसे, 4 एकम 4 4 दूनी 8, ज़्यादा चला गया, कम ही लेंगे, 4 एकम 4 हो गया। शेष कितना बचा, 3 बचा है ना, तो यहाँ पर 3 लगा दिया, तो 4 तो 32 होता है ना, तो 4 × 8 = 32 हो गया। अब 4 × 8 = 32,
और यहाँ पर आपके देखो 32 है तो 2 यहाँ पर शेष बच गया, ठीक है ना, 2 यहाँ पर शेष बच गया। अब यहाँ पर 4 का भाग हम 28 में लगाएंगे, तो यहाँ पर 4 सत्ते कितना होता है, 4 सत्ते कितना होता है 28 होता है। तो यहाँ पर 187 बार यहाँ पर पूरी तरह से डिविजिबल कर देगा, यानी पूरी तरह से इसे काट देगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये यहाँ पर आप है ना किसी भी संख्या के अंदर अगर आप 4 का भाग लगवाता है तो आपको देखते पता चल जाएगा कि यहाँ पर 4 का पूरी तरह से भाग चला जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना और वीडियो को लाइक कर देना। चलिएगा दोस्त, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको देखो अगर 4 का यहाँ पर एक और नियम है। कैसे, अगर मान लो किसी भी संख्या के लास्ट में अगर आपके 2 जीरो आ जाए, जैसे कि यहाँ पर आपके यहाँ पर मैं लिख दूँ 2200, क्या 2200 यहाँ पर 4 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा क्या? क्या 2200 को यहाँ पर 4 पूरी तरह से काट देगा क्या? यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लास्ट में देखना है, अगर यहाँ पर 2 जीरो आ रहे हैं तो यहाँ पर 4 है ना उसको पूरी तरह से काट देगा। जैसे कि यहाँ पर मैं भाग लगाऊं तो यहाँ पर देखो 4 पंजे कितना होता है, 4 पंजे 20 होता है ना, 4 पंजे कितना होता है 20 होता है। अब 4 पंजे 20 होता है ना, शेष कितने का बचा, 2 बचा, तो 4 पंजे 20 हो गया, कितना हो गया 4 पंजे 20 हो गया, और जीरो यहाँ पर बचा ना। इस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से 4 से 2200 कट जाएगा। तो यहाँ पर 4 के 2 नियम मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर पहले आपको 2 डिजिट को देखना है लास्ट के, अगर 4 से कट रहा है ना तो उस पूरी संख्या को वो 4 काट देगा। और दूसरा नियम ये है कि किसी भी संख्या के अगर यहाँ पर अगर लास्ट में 2 जीरो आ रहे हैं ना तो भी यहाँ पर अगर 4 से भाग करवा रहा है ना तो यहाँ पर वो पूरी तरह से काट देगा। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ को भी याद रखना है। चलिएगा दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट नियम पे। चलिएगा हम आ चुके हैं अगले नियम पे, यानी 5 से कौन कौन सी संख्या कैसे कटेगी। देखो दोस्तों यहाँ पर इसको पहचानने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका है। क्या, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या दे रखा है 5 और 0। अगर यहाँ पर आपको जो संख्या से अगर आपसे भाग करवा रहा है ना उसके लास्ट में आपको देखना है कि 5 अगर 0 आ रहा है ना तो यहाँ से वो 5 पूरी तरह से डिविजिबल होगा, यानी पूरी तरह से वो 5 उस संख्या को काट देगा। अब जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है 5 5 आ रहा है ना, तो यहाँ पर 5 से पूरी तरह से इसमें भाग चला जाएगा। सेकंड में आपको देखना है कि इसमें देखो 0 आ रहा है तो यहाँ पर 5 का भी इसमें पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो हमारा 5 का नियम क्या है कि जिस भी संख्या के लास्ट में अगर 5 आए या 0 आए तो वो 5 है ना, वो संख्या है ना वो 5 से पूरी तरह से यहाँ पर विभाजित हो जाएगी, यानी पूरी तरह से उसमें भाग चला जाएगा। अब देखेंगे यहाँ से इसे काटेंगे तो यहाँ पर 5 का भाग 6 में लगाएंगे तो 5 एकम 5, शेष कितना बचा, 1 बचा। यहाँ पर बचा 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या बचा 2 शेष बचा। अब 25 बचा और 5 का भाग 25 में लगाऊंगा तो 5 पंजे कितना होता है 25 होता है ना, तो यहाँ पर 125 बार कट जाएगा, ठीक है ना, कट गया। अब यहाँ पर सेकंड को देखिएगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ पर 10 आ गया, 2 शेष बचा, ठीक है, और यहाँ पर 25 बच गया। तो 5 पंजे कितना होता है 25 होता है, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर देखो 250 बार कट गया है, ठीक है ना। इस तरह से आपको काटना है, बिल्कुल सिंपल है। चलिएगा दोस्तों हमारा अगला टाइप चलते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं अगले नियम पे, यानी 6 का नियम। देखिएगा अगर जब भी आपको किसी संख्या से अगर आपको यानी कि अगर 6 से अगर आपको डिवाइड करने के लिए बोले तो क्या यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप देखो डायरेक्ट ऐसे पता थोड़ी लगाओगे, यानी कि 1324 यानी 1324 को यहाँ पर 6 पूरी तरह से विभाजित कर देगा। कैसे पता लगाओगे, तो इसका पता लगाने के लिए आपको कुछ पता होना चाहिए ना। देखिएगा यहाँ पर 1324 है, इसको डायरेक्ट आप कैसे पता लगाओगे भाई 6 से पूरी तरह से विभाजित है। अब अगर आप ऐसे नॉर्मल लगाते हो तो कैसे लगाओगे, यानी कि आप 1324 है पहले, यानी 1324 है ना, इसको 1324 को आप ऐसे भाग लगा के देखोगे पूरी तरह से कट रहा है तो लगाओगे, नहीं कट रहा है 10 में लो में आपका आंसर आ जाएगा। अगर देखो आप डायरेक्ट कैसे लगाओगे, यानी कि सबसे पहले यानी आपको 2 और 3 का नियम पता होना चाहिए। 2 का नियम आपका क्या होता था कि अगर आपको लास्ट का जो डिजिट है जो आखिरी अंक है ना उसको देखना, यहाँ पर 4 है तो 4 में क्या 4 है ना उसको क्या 2 विभाजित कर देगा, क्या आता है ना, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 का नियम तो लग रहा है, लेकिन 3 का नियम क्या था कि सारे अंकों को जोड़ लो। यहाँ पर देखो 3 सॉरी यहाँ पर देखो 4 और 2 कितना होता है 6, और 6 और 3 कितना होता है 9, और 1 10। क्या 10 के अंदर क्या आपके 3 का भाग जाता है क्या, 3 का नियम ये तो बताया था मैंने
यानी कि ऊपर वाले अंकों को जोड़ लो और जोड़ के 3 का भाग लगा के देख लो, अगर जा रहा है तो 3 का भाग पूरी तरह से विभाजित करेगा। तो यहाँ पर 3 का भाग जा ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये है ना, अगर यहाँ पर देखो 2 वाला नियम फॉलो कर रहा है लेकिन तीसरा वाला नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर इस जो 6 है ना 1324 को पूरी तरह से काट नहीं पाएगा। अब देखिए कैसे, देखो यहाँ पर 13 6 दूनी 12, 2 बार चला गया और यहाँ पर एक शेष बचा, फिर 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12 पूरी तरह से चला गया। अब यहाँ पर रह गया 4 और यहाँ पर हम भाग लगा रहे 6 का, और तो यहाँ पर बड़ा बड़ा हो गया और यहाँ पर छोटा रह गया तो भाग ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरो बढ़ा लेंगे और दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 40 हो जाएगा और 6 चंग 36 हो जाएगा। यहाँ पर आपको कितनी बार चला गया, यानी कि आपको 220.6 में चला गया, लेकिन ये तो दशमलव में आ रहा है, पूरी तरह से विभाजित थोड़ी कर रहा है। पूरी तरह से विभाजित कब करेगा, जब 2 का नियम और 3 का नियम लगेगा। चलिएगा, हमारा जो 216 के अंदर नियम लगा के देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 2 का नियम क्या बोलता है कि आखिरी अंक के अंदर 2 का भाग लगाओ। 2 का भाग लगा रहे तो 2 तिया 6 हो जाता है। और 3 का नियम क्या कहता है, सभी अंकों को जोड़ लो। 6 और 1 कितना होता है 7, 7 और 2 कितना होता है 9 होता है। 9 के अंदर 3 का भाग जा रहा है क्या, जी हाँ जा रहा है, यानी 3 तिया 9। तो यहाँ पर जो 6 है ना 216 को पूरी तरह से विभाजित कर देगा। अब यहाँ पर देखो भाग लगाइएगा, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है ना, 6 तिया 18 और यहाँ पर शेष कितना बचा, तो यहाँ पर आपके 3 बच गया, ठीक है, और 6 चंग 36, यहाँ पर आपको कितने बार गया 36 बार पूरी तरह से यहाँ पर ये विभाजित हो गया। इस प्रकार से आपका 6 का नियम था। चलिएगा दोस्तों, हम अगले नियम पे चलते हैं। हम आ चुके हैं हमारे अगले नियम पे, जो है 7 का नियम। यानी कि 7 का नियम यानी कि हम देखेंगे, यानी कि जो यहाँ पर 7 से कौन कौन सी संख्या कट जाए। यहाँ कर आपको जो देखते हैं आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर 182 क्या 7 से विभाजित हो जाएगी, क्या 472 आपके 7 से विभाजित हो जाएगी। देखो इसका यहाँ पर इसको देखो कैसे पहचान करेंगे। यहाँ पर आपके 182 दे रखी है ना, कितने दे रखा है 182 दे रखी है ना आपकी। इस 182 क्या करना है आपको कि जो लास्ट वाला जो आखिरी अंक है ना उसका आपको 2 गुना करना है, यानी कि 2 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ये 4 है ना आपकी जो संख्या बचती है ना उसमें से आपको माइनस करना है। तो 4 माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगी यहाँ पे, अगर ये 18 में से 4 माइनस करूंगा तो मेरे पास 14 आ जाएगी। अब ये वाली जो संख्या है ना, क्या ये संख्या इस बटे वाली संख्या से विभाजित हो जाएगी क्या, देखो 7 दूनी 14 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर 182 जो है ना 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अब देखो 7 या 21 ज़्यादा चला गया तो 7 दूनी 14, तो कितनी बार गया 2 बार, और यहाँ पर कितने शेष कितना बचा, यहाँ पर 4 बच गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर 7, यहाँ पर 42 बच गया, तो 7 का मैं भाग लगाऊंगा तो 7 सिंग 42 होता है। तो यहाँ पर कितनी बार चला गया, पूरी तरह से 26 बार चला गया। यहाँ पर आपका दशमलव में आंसर नहीं आया। अब चलिएगा, यहाँ पर आपको 472 दे रखा है और 7 से आपको भाग देना है, तो आप कैसे करोगे, 2 वाला जो है ना इसको आप 2 गुना करोगे, यानी 2 हर संख्या को, यानी उसको जो लास्ट में रहेगा ना उसको आपको 2 गुना करना है, तो इसका 4 आ जाएगा। और जो 2 गुना करने के बाद जो संख्या आई उसको यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है 67, ठीक है ना, उसमें से आपको 4 माइनस कर लेना है। जब यहाँ पर आप माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका 63 आ गया। क्या 63 क्या 7 से कट जाएगा, क्या कट जाएगा, 7 नियम कितना होता है 63 होता है। तो यहाँ पर 472 है ना, यहाँ पर आपका 7 से पूरी तरह से कट जाएगा। अब देखो यहाँ पर 7, देखो यहाँ पर 63 आ जाएगा ना, 7 9 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। अब 63 हो जाएगा, 7 9 63 और यहाँ पर 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर 7 से 7 सिंह 42 हो जाएगा। यहाँ पर आपको 96 बार आपकी पूरी तरह से यहाँ पर आपका कट जाएगा। अब मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह से वीडियो समझ में आ गई होगी, किस प्रकार से आपको संख्याओं को काटना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते रहेंगे ऐसी वीडियो के साथ में, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।